Students, now we have to discuss exercise 4. Arrange the following. And the question is, in a decreasing order of pKb values, here 1, 2, 3 and 4 substance is given to us, and second one in a increasing order of basic strength. Friends, सबसे पहले ये वर्ड याद रखो दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर, DO जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या? बिगर टू स्मॉलर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा? स्मॉलर टू बिगर। यहाँ हमको ग्रेटर देन सिंबल का यूज करने का, यहाँ हमको कौन सा सिंबल यूज करने का? लेस देन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यूज, तो फ्रेंड्स हमको एक स्लोगन याद रखना पड़ेगा, एंड द स्लोगन इज Kb is more, implies that pKb is less, implies that we can say that more basic, मतलब जो सब्सटेंस का Kb का वैल्यू ज्यादा होगा उसका pKb का वैल्यू कम होगा, वो नेचर वाइज ज्यादा बेसिक होगा। अगर उससे उल्टा चेक करें तो दूसरा हम स्लोगन क्या बना सकते हैं? If the value of Kb is less, implies that pKb is more, implies that we can say less basic। इस स्लोगन याद रखो, इसके ऊपर से हम आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKb वैल्यूज, तो pKb वैल्यूज जिसका क्या होगा? ज्यादा होगा, वो लेस बेसिक होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये आपका C2H5NH2, ये है आपका बेंजीन के ऊपर NHCH3, ये है आपका C2H5 ट्वाइस NH, और ये है आपका बेंजीन के ऊपर NH2। दोस्तों कंपटीशन लेवल में यहाँ नंबर दिया जाता है 1, 2, 3 एंड 4। अब सबसे पहले हम नाम चेक कर लेते हैं। इसका नाम होगा इथाइलेमाइन, इसका नाम होगा N-मिथाइल, इसका नाम होगा डाई-इथाइलेमाइन, और ये होगा आपका एनिलीन। ओके, तो इसमें pKb का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा? क्योंकि हमको पूछा है कौन सा ऑर्डर दोस्तों? डिक्रीजिंग ऑर्डर। So we are familiar that friends, in aniline nitrogen is directly attached to the aromatic cycle. So the electron pair present with this aniline nitrogen is delocalized on benzene ring. So it is less basic, मतलब it have a tendency to perform higher value of pKb. Okay? अब दूसरा को भी देख सकते हो, N-मिथाइल एनिलीन में भी ये नाइट्रोजन सीधा यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ CH3 ग्रुप आया है। इट हैव अ प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब ये दोनों के कंपैरिजन में सबसे लेस बेसिक कौन होगा? एनिलीन। और फिर कौन आएगा दोस्तों? N-मिथाइल एनिलीन। समझ में आया? ओके, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ DO का मतलब क्या दोस्तों? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन होगा मेरा? फोर्थ वन मतलब एनिलीन। फिर आएगा सेकंड वन का मतलब क्या? N-मिथाइल एनिलीन। अब ये दोनों में ज्यादा बेसिक कौन, कम बेसिक कौन? तो यहाँ पे एक ही इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का मतलब क्या? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, so they have a tendency to increase the density on nitrogen atom। तो यहाँ एक इथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, या दो इथाइल ग्रुप का दो प्लस आई इफेक्ट, मतलब as the plus I effect increases, basic character is also increases। तो ये दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो डाई-इथाइलेमाइन। तो इथाइलेमाइन और डाई-इथाइल का कंपैरिजन करें तो ये लेस बेसिक और ये मोर बेसिक। तो इसका pKb का वैल्यू ज्यादा, इसका pKb का वैल्यू कम, तो यहाँ ऑर्डर मिलेगा 1 ग्रेटर देन 3। दोस्तों डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, याद रखो, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा बड़े से छोटा, बिगर टू स्मॉलर, एंड वी हैव टू राइट दिस सिंबल ग्रेटर देन।
बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो लेस देन लिख के आते हैं, तो ध्यान रखने का। फिर से एनिलीन में क्या होता है, इट इज ए वेरी वीक बेस, सो इट हैव अ टेंडेंसी टू परफॉर्म मोर वैल्यू ऑफ पीकेबी, एंड मिथाइल एनिलीन इज समवट more basic than aniline because it contains one methyl group, so it has a tendency to perform plus I effect. और इथाइलेमाइन और डाइइथाइलेमाइन में ये लेस बेसिक होगा, ये मोर बेसिक होगा, क्योंकि डाइइथाइलेमाइन में दो कौन से ग्रुप अवेलेबल है हमारे पास, इथाइल ग्रुप विच हैव ए प्लस आई इफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपको यही क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा होता तो क्या करते, इसको उल्टा के लिखते 3 लेस देन 1 लेस देन 2 लेस देन 4, लेकिन यहाँ पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमको वही सबसे जाने का। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन देखो लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा दोस्तों, स्मॉलर टू बिगर। क्या होगा, स्मॉलर टू बिगर। तो स्मॉलर टू बिगर का मतलब इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब कौन वीक बेस रहेगा कौन स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, लेकिन सबसे पहले वीक लिखने का, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिखने का। तो वापिस हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका बेंजीन के ऊपर NH2, ये हो गया आपका एनिलीन जिसको मैं नंबर दे देता हूँ 1। ये हो गया क्या, बेंजीन के ऊपर NCH3Cl3 जिसका नाम होगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये हो जाएगा आपका C2H5 ट्वाइस NH डाइइथाइलेमाइन, और लास्ट वन जो है CH3NH2 विच इज योर मिथाइलेमाइन। तो फ्रेंड्स, वी आर मच फेमिलियर दैट एरोमेटिक अमाइंस आर ऑलवेज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन। इसमें भी ये दो एरोमेटिक अमाइन थे, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ये दोनों की कंपैरिजन में कैसा था, कम था, बराबर। अब तो ये तीनों में, ये चार में, ये दोनों कौन से अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन, तो दे आर ऑब्वियसली वीक बेस देन एलिफेटिक अमाइन। ओके, लेकिन हम देख सकते हैं एनिलीन में नाइट्रोजन और एनिलीन डाइमिथाइल में भी नाइट्रोजन सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक साइकिल ऑफ बेंजीन। लेकिन यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एक भी CH3 ग्रुप नहीं है, मतलब एनिलीन इज वीकर बेस, एंड देन आफ्टर उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ओके दोस्तों, तो इसको मैं दे देता हूँ नंबर 1 समझने के लिए, इसको नंबर दे देता हूँ 2, इसको नंबर दे देता हूँ 3 और इसको नंबर देता हूँ 4। तो सबसे वीक बेस कौन होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, बराबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा वीक बेस आपका एनिलीन, फिर नंबर 2 आएगा ये एनिलीन डाइमिथाइल एनिलीन, फिर ये दोनों में यहाँ दो इथाइल ग्रुप है, मतलब यहाँ ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, यहाँ सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, यहाँ 2 है यहाँ एक ही है, मतलब कम होगा, मतलब ये दोनों में ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आएगा क्या 4 नंबर, और फिर आएगा कौन सा नंबर दोस्तों, 3 नंबर। तो इस तरह से हम ये बातें कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हुए, बाकी के क्वेश्चन की हम डिस्कशन करते हैं, पहले इसको बराबर समझ लो, याद रखो, ये आपको कंपटीशन लेवल में पूछते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लोगन फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ A एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन एंड पैराटोल्यूडीन। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका बेंजीन के ऊपर NH2 जिसको हम बोलेंगे एनिलीन, ये है दूसरा आपका पैरानाइट्रो एनिलीन, दिस इज द पैरानाइट्रोएनिलीन एंड दिस इज योर पैराटोल्यूडीन। ये आपका हो गया पैराटोल्यूडीन। पैराटोल्यूडीन मतलब पैरा पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप। ओके दोस्तों, तो यहाँ इसको नंबर दे दें नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। पहले ध्यान से दोस्तों समझ लो कि यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें
इसमें पहला पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, इसमें पहला पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप है। NO2 ग्रुप है वे माइनस आई इफेक्ट while CH3 ग्रुप है वे प्लस आई इफेक्ट। मतलब NO2 ग्रुप जहां पे होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन के पास है उसको अपने ऊपर खींचेगा, और मिथाइल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर डोनेट करेगा। मतलब मिथाइल ग्रुप हैव विच इफेक्ट, तो वी कैन से प्लस आई इफेक्ट, while NO2 ग्रुप हैव विच इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर कम होता है। एनिलीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, मतलब ये जो है वो पैरानाइट्रोएनिलीन से, पैरानाइट्रोएनिलीन सबसे ज्यादा कैसा रहेगा, कम बेसिक, बराबर। उसके बाद आएगा कौन, एनिलीन, और फिर कौन आएगा, पैराटोल्यूडीन। समझ में आया, क्योंकि इसमें NO2 का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, बराबर। तो यहाँ पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हम बोलते हैं ऑलवेज स्मॉलर टू बिगर। क्या, स्मॉलर टू बिगर, एंड वी हैव टू अप्लाई विच सिंबल, लेस देन सिंबल। तो सबसे स्मॉल कौन होगा, नंबर 2 जिसका नाम है पैरानाइट्रोएनिलीन, फिर आएगा नंबर 1 और फिर आएगा आपका नंबर 3। समझ में आया। तो यहाँ पे माइनस आई एन प्लस आई इफेक्ट का रोल समझाया गया है दोस्तों। ओके, नाउ हम इसका एक सब ऑप्शन है बी, इसमें सबसे पहले लिखा गया एनिलीन, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, फिर लिखा गया ये बेंजीन के ऊपर NHCH3, और फिर लिखा गया ये बेंजीन के ऊपर CH2NH2। इसका नाम अगर देखें तो दोस्तों इसका नाम होगा एनिलीन, इसका नाम होगा एन मिथाइल एनिलीन, और इसका नाम होगा बेंजाइल एमाइन। दोस्तों ये तीनों में फर्क क्या है, तो हम देख सकते हैं दोनों में नाइट्रोजन सीधा एरोमेटिक साइकिल के साथ जुड़ा है बेंजीन के साथ, और इसमें नाइट्रोजन बेंजीन के साथ जुड़ा नहीं है। तो वी कैन से दैट इसका प्रोटोनेशन जल्दी होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये दोनों इसकी कंपैरिजन में कैसे होंगे, वीक बेस। अब एनिलीन और एनमिथाइल एनिलीन देखेंगे तो एनिलीन में मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसमें मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब ये बेसिक ज्यादा रहेगा, ये कम बेसिक रहेगा। तो नंबर 1, 2 और 3 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर करने का, तो सबसे स्मॉल कौन होगा, नंबर 1, फिर आएगा कौन, नंबर 2, और फिर आएगा नंबर 3। मतलब ये आपका ज्यादा बेसिक, इससे थोड़ा कम ये, और सबसे कम बेसिक ये। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ऐसे लिखता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका थर्ड ऑप्शन। अब बाकी की बात करते हैं, पहले इसको बराबर समझ लो। क्वेश्चन शुड आस्क इन JEE and NEET as well as GUJSET as well as any competition exam taken by any board. Now students, we have discussed rest 3 question. Fourth, decreasing order of basic strength in वर्ड लिखा है दोस्तों gaseous phase। याद रखो दोस्तों, when we have a gaseous phase is given, then we have to follow only plus I effect. In gaseous phase we have to follow which effect? Plus I effect. मतलब the substance which possessing more plus I effect are more basic. So here 1 ethyl group, here 2 ethyl group, here 3 ethyl group, and here no ethyl group. तो सबसे ज्यादा इथाइल ग्रुप कहाँ पे है, C2H5 ट्राइजेन में। मतलब बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, C2H5 ट्राइजेन। इसको नंबर दे दो 1, 2, 3 एंड 4, और वर्ड यूज किया है कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बिगर टू स्मॉलर। क्या, बिगर टू स्मॉलर। तो सबसे ज्यादा बिग कौन होगा, तो यहाँ होगा आपका C2H5
ट्राइजेन, जिसको हम 3 नंबर देंगे। फिर आएगा कौन, C2H5 twice NH because it is a secondary amine। फिर आएगा कौन आपका नंबर 1 C2H5NH2, और फिर आएगा आपका सबसे पहले कौन आएगा, अमोनिया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा आपका दोस्तों, C2H5 ट्राइजेन। फिर उससे थोड़ा बेसिक नेचर होगा डाइइथाइलएमाइन का, फिर इथाइलएमाइन, और सबसे वीक बेस होगा आपका कौन, अमोनिया, क्योंकि मेरे को पूछा है कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों याद रखो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सबसे पहले द कंपाउंड हु कंटेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है आपका इथेनॉल, ये है आपका डाइइथाइलएमाइन, और ये है ओनली इथाइलएमाइन, राइट। तो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन। तो दोस्तों वी कैन से दैट इसमें अल्कोहल है, OH ग्रुप है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ये आपका सेकेंडरी एमाइन है और ये आपका प्राइमरी एमाइन है। प्राइमरी एमाइन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, while secondary amine have a tendency to form less hydrogen bond. Due to this reason, what we can say, तो मुझको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया, तो जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। तो सबसे कम किसका होगा, इसको नंबर दे दो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये कौन सा नंबर 3। तो 3 नंबर सेकंड नंबर वाले का सबसे कम होगा, फिर आएगा आपका थर्ड नंबर वाला, और फिर सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों, 1 नंबर वाला। जो सेकंड नंबर वाला है वो कौन है आपका, CH3 twice NH। फिर आएगा कौन आपका ये C2H5NH2, और फिर आएगा आपका C2H5OH। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों हम एक बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सबसे पहले दोस्तों इसका स्ट्रक्चर चेक करो। ये हो गया बेंजीन के ऊपर NH2, ये हो गया C2H5NH, C2H5 एंड C2H5NH2। दोस्तों वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए दो चीज देखा जाता है, नंबर 1 मोलिकुलर मास एंड नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द कंपाउंड हु हैव अ हायर मोलिकुलर मास दे आर लेस वाटर सॉल्युबल एंड लोअर मोलिकुलर मास दे आर मोर वाटर सॉल्युबल। तो इसका मोलिकुलर मास कैसे कितना होगा, तो हम गिन लो, कार्बन का 12 6 क्या होगा 72 प्लस ये 5 प्लस नाइट्रोजन के 14 प्लस 2, इसका टोटल करो कितना होगा, 72 प्लस 5 कितना होगा फ्रेंड्स, 77 प्लस 2 79 प्लस 14 पे होगा 93 ग्राम्स पर मोल। ओके, अब C2H5 ट्वाइस NH का मोलिकुलर मास गिनो, तो कार्बन का कितना 12 इंटू 4 2 2 4, हाइड्रोजन कितना है आपका 5 इंटू 2 बराबर, ओके 5 2 10 हो जाएगा, और उसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 12 4 सा क्या होगा 48 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 1, तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, ये 58 59 और 14 ऐड करो तो इट बिकम 73 ग्राम्स पर मोल। और जो लास्ट वन है उसका कैसे गिनेंगे, 12 2 सा 24 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 2, तो 24 प्लस 5 क्या होगा 29 प्लस 2 31 प्लस 14, अगर हम चेक करते 45 ग्राम्स पर मोल है। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास किसका है दोस्तों, एनिलीन का है, इट इज लेस वाटर सोल्यूबल, और ये आपका सेकेंडरी एमाइन है और एक प्राइमरी एमाइन है बराबर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, और एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है, मतलब दोनों रीजन से इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्ड कम फॉर्म करता है बराबर। इसकी वजह से aniline is the have a lower solubility in water while ethylamine have a higher solubility water। तो दोस्तों हमको पूछा है कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर,
तो सबसे पहले लिखेंगे हम C6H5NH2, फिर लेस देन का सिंबल करेंगे, कौन सा वर्ड आएगा, फिर C2H5 twice NH, और लास्ट में कौन आएगा, C2H5NH2, लास्ट वन इज व्हाट, C2H5NH2। तो इस तरह से हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो C2H5NH ग्रेटर देन C2H5 twice NH ग्रेटर देन क्या होगा, C6H5NH2। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको लिखने का है। याद रखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क इन एनी टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम, मतलब जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते ही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।